प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आज के इस दिन को हम मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को सुनेंगे। इन दिनों में हम बातचीत करेंगे सादक की मुसीबतें। आए मुक़द्दस पाक कलाम में से हम देखें मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं और 8वीं है। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजलाने के लिए एक ठकराले लेकर राख पर बैठ गया। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, खुशखबरी ये भी है कि हमने मुक़द्दस अय्यूब की किताब को आयत ब आयत पढ़ा था, मगर अब इन दिनों में हम सादक की जो मुसीबतें हैं इसके तलक से हम मिलकर बातचीत करेंगे, मिलकर सीखेंगे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि अजीज़ों, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया करें ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ खुदा के पाक कलाम को सीखें। अजीज़ों, आज हम इस बात पर मिलकर बातचीत करेंगे सादक की मुसीबतें। अजीज़ों, खुदा के साथ इंसान की वफादारी इस बात की ज़ामन नहीं कि उसकी ज़िंदगी मसाइब और दुख दर्द से पाक होगी। अगर हम रसूलों के ईमाल देखें, उसका रसूलों के ईमाल उसका 28वां बाब उसकी 6ठी आयत, रसूलों के ईमाल उसका 28वां बाब उसकी 6ठी आयत। यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, वगर वो मुंतज़र थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ ज़र ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। अजीज़ों, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह ने इस बात की तालीम दी कि हमें इस ज़िंदगी में मुश्किलात और हर तरह के चैलेंजेस की तवक्को रखनी चाहिए। अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान देखें, उसका 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत देखें, तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुम उनको याद ना आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था। अजीज़ों, फिर हम एक और आयत देखते हैं इसी बाब की 16वें बाब की 33वीं आयत में। 33वीं आयत में यूँ लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में
इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। एक हवाला और हम देखते हैं अजीज़ों, ये हवाला हम जब देखते हैं दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा बाप उसकी 12वीं आयत, तो यहाँ पे यूँ लिखा है, बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हम जितने मसीह यस्सु के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सब मुश्किलात परेशानियों में से गुजरेंगे। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस ऐसे बहुत से खुदाप्रस्त लोगों की मिसालें पेश करती है जो मुख्तलिफ वजूहात की बना पर दुखों में से गुजरे। इनमें से बड़े नाम मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस दाऊद बादशाह, मुकद्दस अयूब नबी, यर्मिया नबी और मुकद्दस पौलुस रसूल हैं। बेशक अजीज़ों, खुदावंद यस्सु मसीह ने सबसे ज़्यादा दुख उठाया ताकि खुदा की उस अजीम बख्श काम पूरा करे। अजीज़ों, जिससे सबके लिए रूहानी नजात मुहैया हो सके। आप ज़रूर यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब ज़रूर बागौर मतालिया कीजिए। एक हवाला हम देखेंगे, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत। सो अजीज़ों, तीसरे बाब की 18वीं आयत में यूँ लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के इतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया है। हमें अजीज़ों मिलकर आज सुबह इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि सादक की बहुत सी मुसीबतें हैं। तो आज हमने अभी थोड़ा सा मिलकर इस बात पर बातचीत की है, तो नेक्स्ट डे हम सीखेंगे मुसीबत से मुतल्लक सवालात और हकाइक के बारे में हम सीखेंगे। सो आज जो कुछ भी हमने मिलकर सीखा है, इस बात पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक चले, बढ़े और तरक्की करे। और मत घबराएं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने ऑलरेडी इसके बारे में हमें हदायत की है कि हमें दुखों में आसानी में से गुजरना है। तो हमने कभी भी अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने देने। हम उन तमाम अंबिया इकराम को देखें, उन रसूलों को देखें और मसीह यस्सु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें कि उन्होंने नारास्तों की खातर दुख सहे, मुसीबतें सही, हर तरह की गाली गलोच को बर्दाश्त किया। और हमें भी, जितने हम मसीह यस्सु के फॉलोवर हैं, मुझे और आपको मिलकर हर तरह के दुख को, हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की आसानी को बर्दाश्त करना है। सो आए अपनी ज़िंदगी को मसीह यस्सु के नक्शे कदम के पर लेकर चलें, ताकि मैं और आप सब मसीह यस्सु में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आने वाले दिन में हम सीखेंगे मुसीबत से मुतल्लक और मुख्तलिफ सवालात के हकाइक के बारे में हम कल सुबह बातचीत करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतल्लक खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, मगर खुदावंद अपने बरगज़ीदों को, अपने लोगों को संभालता है और उनकी हिफाजत करता है।
ऐ खुदावंद इस वक्त मैं तेरे तमाम ईमानदार बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ जो आज आसानी, मुश्किलात और परेशानियों में से गुजर रहे हैं। उन्हें हिम्मत, ताकत, तवानाई अता फरमा, उन पर रहम कर, फजल कर और उन्हें बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों और मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, तो उनकी हिफाजत कर, उनका निगहबान हो और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तो बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। इस वक्त जितने खानदान, जितने बहन भाई तेरे सामने झुके हुए और खुदाम जितनी दरख्वास्तें इस यूट्यूब के वसीले से रिसीव हुई, जितने शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, हर तरह की बीमारी को, हर तरह की परेशानी को, हर तरह की मुश्किल को, हर किस्म के कर्ज को, हर तरह की फैमिली मुश्किलात को तेरी सलीब के सामने लेकर आते हैं। अपने लोगों को बहाल कर, इन्हें आज़ाद कर, इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे और इन सबको अपने कलाम के मुताबिक ढाल और खुदावंद इन्हें मुश्किलात, परेशानियों के साथ हिम्मत और ताकत दे, लड़ना सिखा। ऐ खुदावंद तू इन्हें जंग करना सिखा, तो इन पर रहम कर और खुदावंद इन्हें मुश्किलात, परेशानियों और बीमारियों से रिहा कर। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। ऐ खुदावंद तू बड़ा करम कर, बड़ा रहम कर और सबको बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।